आज देश के अधिकांश उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी एक सपना है। जो उम्मीदवार एक सुरक्षित नौकरी पाना चाहते हैं वे सबसे पहले सरकारी नौकरी की ओर रुख करते हैं, खासकर ऐसी स्थितियों में जब सरकारी नौकरियां समाप्त होती जा रही हैं, जिसके कारण यह लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और हमारे देश के अधिकांश युवा भारतीय रेलवे में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय रेल अपने कर्मचारियों को एक अच्छी सैलरी के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी प्रदान करती है। जैसे कि रेलवे अपने कर्मचारियों को रेलवे कॉलोनियों के भीतर आवासीय क्वार्टर प्रदान करता है। यह क्वार्टर आवश्यक सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करती है। भारतीय रेलवे अपने कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है, जिसका अर्थ है जीवन भर के लिए वित्तीय सुरक्षा। रेलवे कर्मचारी की मौत के बाद भी परिवार को पेंशन मिलती रहती है। भारतीय रेलवे का अपना स्कूल और कॉलेजेस भी होता है, जहां आप अपने बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे सकते हैं। रेलवे कर्मचारी और उनके परिवार मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं के हकदार होते हैं। सेवा के अवधि के दौरान अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में परिवार का कोई भी सदस्य अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने का हकदार होते हैं। यह परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है। रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारों को भारत के किसी भी हिस्से की यात्रा करने के लिए मुफ्त रेल पास मिलता है। रेलवे सभी स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है, जिसमें 75,000 से अधिक अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। कर्मचारियों को उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए भारत या विदेश में सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में भेजा जाता है। ऐसे में अगर आप भी इंडियन रेलवे में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि रेलवे क्या है, रेलवे में कौन कौन से पोस्ट होते हैं और उन पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। रेलवे जॉब के लिए एज लिमिट और सैलरी क्या होती है। रेलवे में जॉब करने के क्या क्या फायदे हैं। भारतीय रेल एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड पूरे देश में विभिन्न योग्यताओं के साथ विभिन्न विभागों में बड़ी संख्याओं में जॉब प्रदान करने वाले अग्रणी संगठनों में से एक है, जो कि भारत में प्रतिष्ठित जॉब में शामिल होने के अपने सपनों को पूरा करने का सुनहरा अवसर देता है, जहां पर लगभग 16 लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं और बड़ी संख्याओं में वैकेंसी निकलती रहती है, जिसमें 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, डिप्लोमा, ITI और इंजीनियर सबके लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती रहती है, जिनमें वे अपने क्वालिफिकेशन के आधार पर अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे विभाग के पदों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C और ग्रुप D। रेलवे में आप 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, मेडिकल और इंजीनियरिंग इत्यादि डिग्री के बाद रेल विभाग के अलग अलग स्तर के अलग अलग पोस्ट पर नौकरी कर सकते हैं। रेलवे ग्रुप के पदों पर UPSC के जरिए भी भर्ती की जाती है। ग्रुप A यह रेलवे की हाईएस्ट रैंक और गजेटेड पोस्ट होती है। इसमें सिलेक्शन UPSC और कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी कि CESE द्वारा होता है। इनके जरिए रेलवे में इन सेवाओं में नियुक्ति दी जाती है, जैसे कि इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे पर्सोनेल सर्विस, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मेडिकल इंजीनियर्स, इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर्स। अगर सैलरी की बात करें तो रेलवे ग्रुप A के अधिकारी का एवरेज सैलरी 80,000 से 90,000 रुपए तक होता है। साथ ही HRA, DA, चिकित्सा, परिवहन आदि जैसे भी भत्ते ग्रुप A अधिकारी को मिलती है। अगर ग्रुप B की बात करें तो यह भी गजेटेड पोस्ट होती है, लेकिन इनमें सारे अपॉइंटमेंट प्रमोशन से ही होते हैं। ग्रुप C की पोस्ट पर कार्यरत योग्य कर्मचारियों को ग्रुप B में प्रमोट किया जाता है। इसमें 70% पोस्ट तो सीनियरिटी के आधार पर भरी जाती है, जबकि शेष 30% पोस्ट डिपार्टमेंटल प्रमोशनल टेस्ट से भरी जाती है। इस टेस्ट को लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी कि LDCE कहा जाता है। ग्रुप B अधिकारी की एवरेज सैलरी 39,000 तक होती है। साथ ही HRA, DA जैसे सुविधाएं भी मिलती हैं। अगर ग्रुप C की बात करें तो यह रेलवे की सबसे पॉपुलर कैटेगरी मानी जाती है। इनमें भर्ती रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि RRBS के जरिए की जाती है। अलग अलग जोन के लिए अलग अलग बोर्ड हैं। इनमें 2 तरह की पोस्ट होती है, एक नॉन टेक्निकल पोस्ट और दूसरा टेक्निकल पोस्ट। नॉन टेक्निकल पोस्ट के जरिए क्लर्क, टिकट कलेक्टर, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, कमर्शियल अप्रेंटिस, ट्रैफिक अप्रेंटिस, असिस्टेंट लोको पायलट आदि की नियुक्ति होती है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। ग्रुप C की टेक्निकल पोस्ट रेलवे के ही विभिन्न विभागों में इंजीनियर्स की पोस्ट पर इनकी
इनकी नियुक्ति की जाती है। इसके लिए न्यूनतम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन संबंधित ब्रांच में किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग की डिग्री अनिवार्य होती है। ग्रुप सी अधिकारी की एवरेज सैलरी 35,400 रुपए तक होती है। वहीं अगर ग्रुप डी की बात करें तो रेलवे में यह सबसे लोअर कैटेगरी पोस्ट मानी जाती है। इनमें भी भर्ती रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि RRBS के जरिए ही होती है। ग्रुप डी के तहत ट्रैकमैन, असिस्टेंट पॉइंटर्स मैन, गनमैन, कैबिन मैन, हेल्पर, प्यून आदि पोस्ट की नियुक्ति होती है। इसके लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास होती है। हालांकि कुछ पोस्ट के लिए ITI भी मांगा जाता है। ग्रुप डी अधिकारी की एवरेज सैलरी 22,000 रुपए तक होती है। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।